ओके, तो अब मैं दरबार स्क्वायर जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वॉक ना करके जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है तो उससे जाएंगे, नहीं तो फिर अल्टीमेटली यदि कुछ नहीं मिला तो फिर तो वॉक ही करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दिस। वाइट वाली जो ये वैन आती है उसमें बैठा हुआ हूँ और ये सीधी मुझको दरबार स्क्वायर में ले जाएगी। टेम्पो ओके। और मुझको दाई मिले, उन्होंने हेल्प की उन्होंने मेरे को लेके आए टेम्पो के पास, और 2 ऐप भी उन्होंने सजेस्ट की जो मैं स्क्रीन में डाल दूँगा। तो आप उन ऐप को डाउनलोड करोगे तो कैब या बाइक दोनों चीज़ें आप अपने एड्रेस पे बुला सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दाई। अभी मैं दरबार स्क्वायर काठमांडू पहुंचने ही वाला हूँ और मैंने दाई से मिलके बहुत सारी बातें की और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं उनके बारे में। और सरप्राइजिंगली इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट गाइड, पार्ट टाइम ओनली, फुल टाइम एडवोकेट, वी कैन से फुल टाइम एडवोकेट। सो आप लोग बिल्कुल उनको कांटेक्ट करिए यदि आप ग्रुप्स में आ रहे हैं, काठमांडू आ रहे हैं और आपको कोई गाइड चाहिए। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट इज गोइंग टू बी दाई हिमसेल्फ। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी दाई मिले थे उन्होंने मेरी हेल्प तो की ही, साथ ही साथ मतलब कि बहुत सी मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग बात की, और बाद में जाते जाते वो पे भी करते हुए चले। मेरी आदत आप जानती हैं, इफ समवन इज़ गिविंग मी समथिंग आई एम गोना पे इट फॉरवर्ड इवेंचुअली। तो दाई की तरफ से आगे फॉरवर्ड करेंगे। दाई इफ़ यू वाचिंग दिस, यदि आप देख रहे हैं तो आपने जो हेल्प की है वो फॉरवर्ड होगी एंड इट्स गोना गो समवेयर वेयर इट वाज रियली नीडेड। सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। गाइस, ये बात बहुत सही है कि नेपाल के लोग ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मतलब कि एक दाई तो पे करके चले गए मेरे फेयर को, ऑटो के फेयर को पे कर गए, टेम्पो कहते हैं जिसको, और दूसरे वाले मेरे को मतलब कि वो ड्राइवर फिर से मांग रहा था तो उन्होंने सपोर्ट किया, बोले नहीं वो पे करके गए हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ उतरना है और इस डायरेक्शन से जाना है। तो नेपाल में वास्तविक में सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं और ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लगा। तो आप नेपाल आएंगे तो ये सोच के नहीं आना है कि किसी दूसरी कंट्री में हम जा रहे हैं, ये सोच के जाना है कि हम अपने पड़ोसी के घर जा रहे हैं, और वो ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है, दिल से जुड़ा हुआ पड़ोसी है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द नेपालीज, एवरीवन इन नेपाल। सच सुना था मैंने कि नेपाल के लोग बहुत हेल्पफुल तो होते ही और दिल भी जीत लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं नेपाल के दरबार स्क्वायर में ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं। आई कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ माय आइज़। मैं पहुंच गया हूं गाइस। बस आई थिंक 100 मीटर का और पैदल चलना है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा गाइस, जो अंकल ने मुझे तो बाइक के ऐप बताए थे, कैब और बाइक के, तो आप उसको फॉलो करिए, वो बेस्ट रहेगा। नहीं तो फिर बस ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, इनसे पूछ के यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट यदि यू हैव टाइम एंड यू डोंट हैव टाइम बट यू डू हैव मनी, तो फिर आप ऐसा करना कि आप कैब करना, आप जो वो बाइक का ऐप है उससे आप करना ऑर्डर। तो लेट्स सी दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर पहुंच गया हूँ। यू कैन सी दिस, मैं पहुंच गया हूँ एंड इट्स लुकिंग रियली गुड। आई रियली लाइक द वाइब दरबार स्क्वायर ऑलरेडी। तो पहुंच के कैसा लगने वाला है वो तो वही पहुंच के ही पता चलेगा। Record some B-rolls, but before that, let's just explore this beautiful, beautiful place. Isn't Nepal the piece of masterpiece? It is.
let me get this picture from this Homer. You can't even see it. It looks really big. So these are actually also found in other places. We have devotees from ISKCON here. I actually have it. And then we have this boy right here. Pani ki bottle? Kitna? How much? 30 rupees. Okay, we are gonna actually help this kid here and bless him with what Dai did for me. So I think I chose him. Okay, let's help him with this. Okay. No, keep it. Keep it. No, keep it. So the kid was really happy. So thanks to the Dai, it is because of him that he is happy today. So Dai, you did it. You made that ripple effect. It became something bigger, much bigger than we have expected. So thank you so much for doing that. And let me show you something. यदि आप इंडिया से आ रहे हैं ना तो आपको ये टिकट लेना पड़ेगा दरबार स्क्वायर में आके। तो आई थिंक मैं जब असल में क्या ना मैं दूसरी बार भी आने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना बी रोल्स करने पड़ेंगे उस तब आके, और इतना टाइम होता नहीं है कि आप बी रोल्स और साथ ही साथ मतलब एंजॉय कर लो। तो अब यदि आपको एक अच्छा कंटेंट देना है तो मुझे दोनों ही चीज़ें अलग अलग करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा। लेकिन ये जो है टिकट मिला हुआ मुझे, ये सामने का जो कैसल है उसमें, और उसके बगल में यहाँ राइट में, और कुछ म्यूज़ियम का भी है और कुछ है, देख के बताऊँगा मैं आपको। मैंने भी इंडियन जो है ये पहन लिया है, और सॉरी इंडियन पहन लिया, आई मीन टिकट मैंने पहन लिया है एज ए टूरिस्ट, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। लेकिन दरबार स्क्वायर देखो गाइस, लाइक it actually looks really beautiful. Everything here is like really a sense of architect right there. सब कुछ from scratch looks just amazing. तो हम ऑन टॉप उसके जाके देखते हैं कि कैसा लगता है, और लेट्स गो आई गेस। तो सबसे ऊपर चल के देखते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। ये ना बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, ऑलमोस्ट इनफ टू स्केयर मी लोकी, लेकिन ठीक है, अब आप लोगों को दिखाना है तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ ही करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी सी घबराहट ज़रूर है मुझे, लेकिन यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। Holy crap, I'm walking on woods
Almost feels like I'm about to fall, but who knows? Bro, I'm actually low-key scared, not gonna lie about this. Like, how come this place, bro, it's like really not stable. But I don't know how it's like handling so many people. Like, everyone is sitting on the corners. It has to be some kind of architect which is holding everyone. Let's not take any time here anymore. We'll come there later. For now, let's go. Okay. Not gonna lie, like, I'm really scared about walking on top of such heights actually. This one is, I guess, the Sati one. Hey, let me see. Now the one that you're seeing behind me is... जब आप एंट्री लेते हैं ना तो इकट्ठा आपसे वो काट लेंगे इसके। और अब हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं क्या है अंदर। और अब हम आ गए हैं हनुमान डोका में। ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये हनुमान डोका है, तो इसकी बी रोल्स बाद में लूँगा। अभी देख लेते हैं क्या है, समझते हैं दोबारा। अभी यहाँ पे बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी बहुत कुछ, तो रीइंस्टोरेशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। देखने में तो सब बहुत ही हिस्टोरिकल क्लासिक लग रहा है। अरे एक और नई चीज़ देखने को मिली भाई, बंदा ड्रेस है यार। अब देखिए आपको मैं देखने लायक चीज़ दिखाता हूँ। पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनका ये सिंहासन है, जिसमें शेषनाग बने हुए हैं। ऑलमोस्ट लगता है कि विष्णु भगवान की ही सिंहासन हो, तो बहुत ही अच्छी कारीगरी है। आई थिंक मूषक कौन है देखना पड़ेगा। Just bang those bells. Don't know for what. यार कहीं से तो किसी के गाने की आवाज़ मुझको आ रही है। अभी कहाँ से आ रही है ये मुझे नहीं पता, कहीं से तो आ रही है आवाज़। तो यहाँ पे ना इवन आप जो गार्ड्स हैं उनसे भी आप कुछ भी सवाल कहीं पे भी आप अटक जाएं पूछ सकते हैं। दे आर वेरी नाइस टू अस। मतलब कि वो ये नहीं डिफ्रेंशिएट करते कि आप किसी नेबरिंग कंट्री से हैं या किसी फार कंट्री से हैं, वो आपको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो तो म्यूज़िक को फॉलो करते हुए पहुँचते हैं वहाँ पे जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, वो देखते हैं कि कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, कैसा गा रहा है। let's do this.
मैंने जो दाहिने ऐप बताया था उससे मैंने राइड बुक की है। मेरे साथ गाड़ी आ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं गौशाला धर्मशाला। तो आपको भी यदि नेपाल में ट्रैवल करना है और स्ट्रगलिंग, आपको लग रहा है कि इश्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज़ मैं ऐप को डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। यूज़ दी ऐप और आपको बेस्ट गाइड मिल जाएगा। तो मैंने पठाओ ऐप से बुक कर लिया है राइड। मैंने यहाँ पे पक्षियों को खिलाने के लिए लिया हुआ है।